नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के फेज 1 प्रोजेक्ट के लिए, जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर का बन रहा है एनसीआरटीसी कंपनी के सुपरविजन में। दोस्तों, इसका एंटायर रूट का काम कंप्लीट हो चुका है। ट्रैक बिछाने का काम, सिग्नलिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्टेशन में अदर फिनिशिंग वर्क भी अब अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुके हैं। 55 किलोमीटर का अभी मेरठ साउथ से दिल्ली के न्यू अशोकनगर से ये सेक्शन जुड़ा हुआ है और मेरठ साउथ से आगे लगातार 23 किलोमीटर पे मोदीपुरम तक ट्रायल चल रहे हैं और न्यू अशोकनगर से 4 किलोमीटर आगे सराय काले खां, जो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है दिल्ली का, वहां पर ट्रायल चल रहे हैं। तो बड़ी खुशखबरी दोस्तों ये आ चुकी है कि 22 जून 2025 वो पहला ऐसा दिन रहा जिस दिन पूरे एंटायर 82 किलोमीटर के सेक्शन में नमो भारत ट्रेन और यहाँ पर मेट्रो, जो कि इसके साथ में इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। 23 किलोमीटर के मेरठ के अंदर जो सेक्शन है उसमें मेट्रो भी चलनी है एक ही सेम स्ट्रक्चर पर। पहली बार भारत में ऐसा होने वाला है कि इस तरीके के आरआरटीएस नेटवर्क में मेट्रो भी इंटीग्रेटेड है। तो वो भी एंटायर 82 किलोमीटर के सेक्शन में लगातार टेस्ट में लाई गई है और सराय काले खां से ये नमो भारत ट्रेन और ये मेरठ मेट्रो साथ में चली और सीधा मोदीपुरम तक ट्रायल लिए गए हैं साइमल्टेनियसली। पूरे सिस्टम ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर वर्क किया है, ये बताया गया है एनसीआरटीसी के द्वारा। तो इस टेस्ट रन के दौरान ट्रेन ने 160 kmph की मैक्सिमम स्पीड को भी अचीव किया और सभी स्टेशन पर लगातार रुकते हुए ये ट्रेनें गई हैं, जिससे कि पूरी टेस्टिंग हुई है। जब इसका ऑपरेशनल रन शुरू होगा तब भी इसको इसी तरीके से परफॉर्म करना है, तो सारा टेस्ट उसी के अकॉर्डिंग लिया गया और यहाँ पर नमो भारत ट्रेन ने अपनी 160 kmph की मैक्सिमम स्पीड को भी टच किया। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस ट्रेन ने इस दूरी को तय करने में सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय लिया। पहले बताया जा रहा था दिल्ली से मेरठ की दूरी सिर्फ 55 मिनट में तय हो जाया करेगी, जो कि सच में अब पॉसिबल है। 1 घंटे से भी कम समय में ये ट्रेनें पहुंची हैं सभी स्टेशन पर रुकते हुए। तो इसका मतलब सारी बातें जो हैं, जो कही गई थी, उस पर खरा उतरा है हमारा एनसीआरटीसी प्रोजेक्ट। दोस्तों, सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच में 82 किलोमीटर का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इस पूरे ही सेक्शन में जब ये ट्रायल रन हुआ, इस समय इस सेक्शन में पहली बार ETCS लेवल 3 हाइब्रिड सिग्नलिंग सिस्टम को अपनाया गया है। तो इस सिस्टम का पूरा एंटायर 82 किलोमीटर सेक्शन में एक तरह से यहाँ पर ट्रायल ले लिया गया और सिस्टम ने बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया। ये यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है और सबसे बेस्ट सिक्योर सिस्टम माना जाता है, जहाँ पर एक्सीडेंट के बहुत ही मिनिमल चांसेस हो जाते हैं। LTE के ऊपर ये सिस्टम वर्क करता है दोस्तों। इस पूरे कॉरिडोर में LTE नेटवर्क का भी यहाँ पर यूज किया गया है। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जो PSDs होते हैं इंस्टॉल किए गए हैं स्टेशन पर, उनकी टेस्टिंग भी ली गई। जब ट्रेन आ रही है तो वो पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एकदम सही समय पर वो खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं, सारी चीजों ने अच्छे से वर्क किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मेरे को लगता है अभी तक हमारे सामने हुए सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट में से एक है। भारत में पहली बार ऐसा रीजनल रैपिड सिस्टम बनाया जा रहा था और इसने अपना टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग काम खत्म किया है। ये सबसे बेस्ट मुझे काम लगा और इसका मतलब जो भी ऑफिशियल्स, इंजीनियर्स, वर्कर्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े, उन सभी को एक बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पर अब गेन हो चुका है। आने वाले दिनों में भारत में मांग उठ भी रही है, चाहे वो बेंगलोर हो, वेस्टर्न रीजन हो भारत का, या अदर मेट्रो सिटीज हो, वहां पर भी इस तरीके के सिस्टम को लेकर के आने की। तो इससे ये जो पूरी टीम है, इसको जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है, इसका फायदा पूरे भारत में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर के बीच में भी इस तरीके के प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन को लेकर के अभी प्लानिंग चल रही है, जो आपको मैं बता भी चुका हूं। तो काफी कुछ अभी दोस्तों होना बाकी है। ये सिस्टम जहां पर सराय काले खां स्टेशन है, आज वो जंक्शन बनेगा, उसके बाद ट्रेन को अलवर तक भी ले जाना है, ट्रेन को पानीपत, करनाल तक भी ले जाना है। आप लोग जानते ही हैं कि अगले फेजेस का हिस्सा है, जिसके ऊपर अभी जल्दी ही काम शुरू होने वाला है फिजिकल। और अब जून में फुल ट्रायल जब ले लिए गए हैं, तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही आप लोगों को इस सेक्शन में बड़ा सेक्शन खुलता दिखेगा। अभी तो 11 स्टेशन और 55 किलोमीटर का सेक्शन ही ओपन है न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक, जिसमें अभी सराय काले खां तक एक्सटेंशन जल्दी ही होने वाला है। उसके बाद मेरठ के अंदर भी ट्रेन ऑपरेशनल हो जाएगी मेरठ मेट्रो के साथ में। इसका मतलब आने वाले 2-3 महीनों में आप लोगों को पूरा ऑपरेशनल रन होता दिखेगा। तो दोस्तों, इस पर जो भी इंफॉर्मेशन आगे मुझे मिलेगी, इनॉग्रल रन से लेकर के या फिर किसी भी सेक्शन को लेकर के जिसकी ओपनिंग होने वाली हो, आप लोगों को सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। बाकी आप बताइएगा कैसा लग रहा है आप लोगों को दिल्ली NCR में इस तरीके के प्रोजेक्ट को होता देख के, और आपने क्या इस ट्रेन को मेरठ में चलते हुए देख लिया है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।